नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक की पूरी केमिस्ट्री और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अहम हिस्सा है केमिस्ट्री का और हमारी ज़िंदगी का। आपके साथ आगे तक चलने वाला है क्लास 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन और फर्दर अगर आप रिसर्च करते हैं तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बेस समझेंगे, राइट। आज हमने उसका पहला टॉपिक लिया है कार्बोकैटायन, जिसको हम कार्बोनियम आयन के नाम से पहले जाना करते थे, अब इसको कार्बोकैटायन जानते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि कैटायन होता क्या है। अगर आप ये भूल जाते हैं कि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है तो बहुत सिंपल है, ये नेगेटिव है, इसको काट दीजिए, कट गया ना, बस। तो ये हो जाता है कैटायन, जो कटा हुआ चार्ज हो वो कैटायन। अब जिस पे नेगेटिव चार्ज रहता है उसको आप बोल देंगे एनायन। तो एक तो सबसे बड़ी बात, ये समस्या सॉल्व हो गई। ज़्यादातर बच्चे कैटायन और एनायन रटते हैं और कंफ्यूज होते हैं। आइए जानते हैं कि कार्बोकैटायन क्या होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4। अच्छा, मैं ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों बता रही हूँ आपको? आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स। मैं दोबारा ऑब्जर्व प्रिंसिपल के हिसाब से भी आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी, बट बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। मेरा पर्पस है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। चलिए, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये कहानी तो आप सभी जानते हैं। अगर ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा तो हाइड्रोजन अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा, ऐसी कहानी होती अगर चारों तरफ से हाइड्रोजन आता तो। लेकिन 3 तरफ से तो हाइड्रोजन आया है और एक तरफ से आ गया है क्लोरीन। क्लोरीन जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत बढ़िया कहानी चल रही थी, बढ़िया पार्टनरशिप चल रही थी। कार्बन खुश था क्योंकि इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो 3 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर कर लिया था और ये जो एक इलेक्ट्रॉन था इसने उसको क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया था। जब कभी भी बॉन्डिंग बनती है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। आप ये बात पढ़कर आए हैं क्लास 10th में। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, राइट। अब क्या होता है? अब कहानी बिगड़ती कहाँ से है या हम कार्बोकैटायन पढ़ते कहाँ से हैं? आप ये मान के चलिए कि यहाँ हो क्या रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक, मान लीजिए, शेयरिंग हो रहा था, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे। इधर से क्लोरीन आ जाता है, ठीक है, और वो भी कार्बन के साथ एसोसिएट हो जाता है, भैया तुम्हारे साथ बिजनेस करना है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होता है? क्लोरीन चालाक था, कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक है, अपना बॉन्ड तोड़ देता है। और क्या चालाकी चलता है? जो शेयरिंग हुआ था ना इलेक्ट्रॉन्स का, या ये रुपयों का जो शेयरिंग हुआ था ना, उनको लेके भाग जाता है। यानी क्लोरीन अपने तो इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाता ही जाता है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, 8वां इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का लेके चला जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे आप कुछ दें या वो लेके भाग जाए तो उसके साथ नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और आपने किसी को अपने मन से कुछ दिया, केमिस्ट्री में खास तौर से, या आपको देना पड़ गया, आप पे क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। यानी कार्बन, जिसको पता भी नहीं था कि क्लोरीन ऐसा उसके साथ कर देगा, और क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया, तो डेफिनेटली क्लोरीन पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अब कार्बन एक ऐसी स्थिति में है जहां कार्बन के पास कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाइड्रोजन से तो उसने शेयर किया, भाई शेयर की हुई चीज पर भी तो कार्बन अपना अधिकार रख सकता है ना। तो ऐसा कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो और जिसका बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया हो, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये भाषा आप लिख कर नहीं आएंगे एग्जाम में कि कोई लेके भाग गया, नहीं, वो एक अलग डेफिनेशन में इसकी बता दूंगी। तो ऐसी स्थिति जहां पर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं कार्बोकैटायन। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्लीवेज हुआ, क्लीवेज का क्या मतलब होता है? किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड अगर टूटता है तो 2 तरीके से टूटता है, या तो होमोलिटिक या फिर हेट्रोलाइटिक, ठीक है, या हेट्रोलाइटिक बोल देते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। तो हेट्रोलाइटिक क्या होता है? हेट्रोलाइटिक का मतलब होता है कि कोई एक एलिमेंट था जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो लेके भागा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो भी लेके चला गया है। तो ऐसा जो क्लीवेज होता है, ऐसा जो ब्रेकेज होता है, उसको हेट्रोलाइटिक बोलते हैं, ठीक है।
कहने का मतलब कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन उसका अपना था उसको भी क्योंकि क्लोरीन लेकर चला गया, डेफिनेटली बॉन्डिंग तो टूट ही गई है। इस बॉन्डिंग को हम डिफाइन करते हैं हेट्रोलाइटिक या फिर हेट्रोलिटिक क्लीवेज के नाम से इसको बोलते हैं। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि कार्बोकैटायन क्या होता है। अब ये होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो पोलर नॉन पोलर रीजन होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, उसके बारे में विस्तार में हम बाद में पढ़ेंगे, दैट इज नॉट इंक्लूडेड ओवर हियर। सो दिस इज कार्बोकैटायन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसको कार्बोनियम आयन बोलते थे, अगर आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे कार्बोनियम आयन के नाम से मिल जाए, तो अब आप समझ जाइएगा कि दैट इज कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया। आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3 पॉजिटिव, ठीक है ना, और आप इसको एल्काइल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। फर्दर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ज़्यादातर केमिस्ट्री तो आप अपने घर की रसोई से ही सीख लेते हैं, और बाकी जब कभी भी आप किसी से लेन देन करें, अब अगर आप अपने दोस्त को पेन देते हैं तो आप जब शेयर कर रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और आपका दोस्त गलती से या जानबूझ के या उसको पसंद आया और वो पेन लेके चला गया, तो दैट मीन्स अब आप क्या कहलाए जाएंगे, कार्बोकैटायन। मतलब ये याद करने के तरीके होते हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए एक कॉन्सेप्ट, तो उसको याद करने के खेल खेल में ये तरीके होते हैं। ये नहीं कि आप किसी की बुलिंग कर दें इस नाम से, नहीं, आप अपने भाई बहनों के साथ नॉर्मल खेल खेलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप शेयर कर रहे हैं, बराबर का शेयर कर रहे हैं, तो आपके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। आपका भाई आपका सामान लेके चला गया तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो गया, ठीक है ना। अगर आपका सामान लेके गया तो आप कार्बोकैटायन हो गए। तो ऐसे हंसी खेल में आप केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।